हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेके आ गई हूँ बहुत सारे टिप जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला टिप है बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग जो कभी पहले आपने नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ब्लैक जीन्स के बारे में बात कर रही हूँ। ब्लैक जीन्स क्या होते हैं, पहनते पहनते क्या हो जाते हैं, इसके कलर ना बहुत ही उड़ जाते हैं और बिल्कुल ही ये फीकी फीकी लगने लगती है। तो इसे बिल्कुल ही 10 रुपये में आज फिर से मैं नया करने वाली हूँ। तो आपको ले लेने सिंपल से पानी और घर में रखे हुए थोड़े से नमक डालना है और फिर आपको डालने हैं सरसों तेल। अगर आपके पास कोई भी तेल है तो तेल कोई भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैंने डाला है इसमें 10 रुपये के, ये देखिए मैंने मार्केट से कलर लाए थे ब्लैक कलर। इसे आप इजीली लाए, कोई भी दुकान में आपको मिल जाएगी, कोई भी स्टेशनरी शॉप या फिर आपके जो जनरल शॉप है ना उसमें भी मिल सकती है या श्रृंगार स्टोर में। तो इसे मैंने सभी को डाल दिया है, जितने भी रंग थे मेरे पास सभी को डाल दिए हैं और 10 रुपये में ही ये मेरी पुरानी जीन्स फिर से नई हो जाएगी। आप चाहे तो ये काम आप स्कूल के ब्लेजर में भी कर सकते हैं, वही कलर का लाएं और इसे इस्तेमाल करें। अब चलिए लगे हाथों मैं ये दूसरा टिप आपको शेयर कर देती हूँ टमाटर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, टमाटर को 1 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रखने का आसान तरीका आज मैं बताने वाली हूँ। इससे क्या होंगे, टमाटर है ना बिल्कुल ही फ्रेश रहेंगे। अगर कई बार हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा टमाटर आ जाते हैं तो ये बेस्ट उपाय है। तो इसके ये देखिए मैंने ये टमाटर की जो आँख होती है उसमें लगा देने हैं आपको थोड़े से सरसों तेल और ये देखिए अच्छी तरह से कवर कर देना है। जितने भी टमाटर है सभी में लगा दें, इससे क्या हो जाएगी, ये टमाटर की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और एक और तरीका है, आपको ले लेने हैं मोमबत्ती और मोमबत्ती भी इसे अच्छी तरह से आँखों में, इसे टमाटर के जो आँख होते हैं उसमें अच्छी तरह से पैक कर देंगे ना तो ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। अब चलिए लगे हाथों मैं आपको मटर के उपाय बताने वाली हूँ। मटर को 4 तरीके से कैसे छीले और चारों तरीके मैं ईजीली बताऊंगी। तो सबसे पहला तरीका है वो सिंपल है, ये देखिए इसके चोंच पकड़ने हैं मटर के और सभी दाने निकाल लेने हैं। ये तो हम लोग अक्सर करते हैं लेकिन गलत तरीके से। ये हो गया पहला तरीका। और अगर मोटे मोटे मटर है तो उसे कैसे छीले, तो इसे आपको देखिए दोनों तरफ से मोड़ देना है, इसे ट्विस्ट कर देना है। इससे क्या होंगे, दाने हैं ना बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। और हार्ड सेल है, ये देखिए ये भी बहुत ही हार्ड है ऊपर के लेयर, तो इसे भी आपको ऐसे करना है। और जो बहुत ही पतले मटर होते हैं और जिसके दाने बहुत ही कम होते हैं तो इसे ऊपर से आपको पकड़ना है और इजीली निकाल लेना है। ये देखिए आपका तीसरा तरीका हो गया। और चौथा बहुत ही कमाल का तरीका है, इससे आप किलो किलो भर मटर आराम से छील पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पानी गर्म कर लेना है और उसमें हरे मटर को डाल देना है और इसे पूरा उबालना नहीं है, बस इसे हल्के से आपको पानी को गर्म करना है। और एक मटर को दबा के बहुत जल्दी आप में ये क्या हो जाती है, हवा भर जाती है मटर में, देखिए। तो आपको इसे ठंडे होने देना है और बस हाथ लगाइए और हाथ लगाते ही पूरे मटर के दाने बहुत ही ईजीली निकल जाएंगे और 10 मिनट में ही 1 किलो मटर आप ईजीली छील सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, आप जरूर करके देखें। अगर इस तरह नहीं करते हैं तो अपने कामों को बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके से कीजिए और बिल्कुल ही बोरिंग काम को इजीली कर लीजिए। ये देखिए और ठंड का मजा लीजिए। अब चलिए आगे की टिप की ओर, ये है केले के लेकर। केले 1 महीने तक कैसे स्टोर करें, आज मैं वो तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको केले अच्छी तरह से रख लेने हैं और ये देखिए ये सिंपल तरीका है, इससे आपके 10 दिन तक केले फ्रेश रहेंगे। वो पहला तरीका मैं आज बता देती हूँ। तो इसे आपको सही डायरेक्शन में रखना है। ये देखिए जो भी केले लेना तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसे खड़े करके इसे डायरेक्शन चेंज करें। और ये देखिए मैंने कैसे रखा है, आपको भी इसी तरह केले को रखना है और आपको ग्लास या कुछ बॉल ले लेनी है, ऐसे अच्छी तरह से अटका देने ताकि ये इसी तरह स्टैंड रहे। ये देखिए पहला तरीका हो गया। अब चलिए मैं आपको लगे हाथों दूसरा तरीका बता देती हूँ। ये पहला तरीका आपने देख लिया है, आपको इसी तरह रखना है। 3 तरीके मैं आज बताने वाली हूँ और 1 महीना कैसे रखे ये केले को, ये भी मैं आज बताने वाली हूँ। तो आपको ले लेने सिंपल से एल्युमिनियम फॉइल और इसके जो केले के जो जड़ होते हैं ना, जिसको डंठल होते हैं, उसमें अच्छी तरह से आपको एल्युमिनियम फॉइल लपेट के इसे रख देना है। इससे भी आपके 20 दिन केले बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अब ये तीसरा तरीका है, इससे आपको 1 से 1.5 महीने तक केले बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले हैं। तो एक केले को मैंने तोड़ लिया है और इसके डंठल से अच्छी तरह से पूरे केले में रैप कर देना है और इसे आपको फ्रिज में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, और जब खाने का हो तो आधा घंटा पहले निकाले और इसके सारे भी जितने भी सेलो टेप है सभी को निकाल ले। ये लेकिन पूरे सेलो टेप पूरे केले में आपको लपेट के रखना पड़ेगा, बिल्कुल भी फ्रेश रहेंगी। आप ये टिप जरूर आजमा के देखें, बहुत ही काम की है। और सबसे आसान टिप आज मैं बताने वाली हूँ, केले को हैंग करके रखें। जी हाँ दोस्तों, जब भी देखिए दुकान में हम लोग जाते हैं तो केले वाले क्या करते हैं, इसे लटका के रखते हैं। तो बस वही तरीका है आज आपको, देखिए सिंपल तरीके से आपको प्लास्टिक ले लेने हैं और इसे अच्छी तरह से लटका कर रखने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो कैसी लगी केले के बारे में ये जानकारी, ये जरूर बताएं। अब चलिए 1 साल तक सेव को कैसे स्टोर करें, आज मैं वो तरीका बताने वाली हूँ। तो 1 साल तक सेव को स्टोर करेंगे, वो भी फ्रिज में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैं 15 दिन के लिए या 2 महीने के लिए ये देखिए ये तरीका मैं बताने वाली हूँ। तो 2 महीने भी इससे ये जो सेव है ना ये बिल्कुल भी फ्रेश रहेंगे। तो आपको ले लेने हैं कोई
टिश्यू पेपर या फिर कागज़ और इसे एयर टाइट डब्बे में रखना है। बस ये आपको बात का ध्यान रखना है। इससे 2 महीने तक जो सेव है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये तरीका हो गया। अब चलिए साल भर तक सेव को कैसे स्टोर करें ये भी आज मैं तरीका बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको ले लेने हैं सिंपल से प्लास्टिक। ये देखिए, अगर आपके पास जिप लॉक पैक है तो बहुत अच्छी बात है, और इसे अच्छी तरह से आपको कवर करके, ये देखिए मैंने इसमें लगा दिए हैं रबर, और अच्छी तरह से आपको पैक करके रख देना है। और नीचे वाले फ्रीजर के जो नीचे वाले रैक होते हैं ना उसमें रखने हैं। नीचे वाले रेक में रखने से क्या होंगे, सेव हमारे मुरझाएंगे नहीं और 1 साल तक बिल्कुल ही फ्रेश रहेंगे। अगला टिप तो और कमाल का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चों के लिए, खास करके हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या हो जाते हैं ना, बच्चे हमारे खेलते रहते हैं और उसे कई जगह पर ऐसी जगह होती है जहाँ चींटियों का हमला हो जाता है और चींटी काट देते हैं तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो ये जहाँ भी चींटी अगर आपके बच्चे को काटे या ना किसी को भी काटे तो आपको सिंपल से डिओड्रेंट लगा देने। इससे जो भी चींटी की जो काटने की जलन होती है ना बिल्कुल ही तुरंत खत्म हो जाएगी। और अगर आपके पास डिओड्रेंट नहीं है तो आप ठंडे वाले ताले ले सकते हैं। लोहे की कुछ भी सामान है जहां पर चींटी काटे हैं उसे आप रगड़ सकते हैं। या और ये टिप है डिओड्रेंट वाले के लिए, जो डिओड्रेंट लगाते हैं ना और तुरंत खत्म हो जाती है उसकी जो गंध है, तो पहले लगा लेने वैसलीन, उसके बाद लगा लेने हैं डिओड्रेंट, लंबे समय तक चलेगी। तांबे को बर्तन साफ करने का बहुत ही सिंपल तरीका, आपको लगा लेने हैं टॉयलेट क्लीनर। ये देखिए, टॉयलेट से लगा के नहीं लगाना है, बिल्कुल नया रखना है और इसे अच्छी तरह से लगा के आपको इसे तुरंत ही धो लेना है। इससे क्या हो जाएंगे, जितने भी गंदगी है ना और बिल्कुल तांबे के जो बर्तन है ना बिल्कुल ही चमचमा जाएंगे। जैसे ही लगाएंगे इसमें तुरंत ही रिजल्ट दिखने लगेगा आपको। अब चलिए आगे वाली टिप देख लेते हैं, ये है मेथी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, मेथी को साल भर तक बिल्कुल ही ताज़ा और फ्रेश कैसे रखें, तो सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 तरीके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला तरीका है, ये देखिए, इससे आपके ये 2 महीने तक मेथी है ना जो फ्रेश रहेगी। मेथी आपको अच्छी तरह से साफ करके लेना है और ये जो प्लास्टिक में जैसे मेथी रखते हैं ना तो इसके जितने भी हवा है सभी हवा को निकाल देने हैं, उसके बाद आपको स्टोर करना है। ये हो गया आपका पहला तरीका। और साल भर तक बिल्कुल मेथी को कैसे फ्रेश रखें आज मैं वो भी तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए पहला तरीका हो गया। और हाँ, इसके लिए आपको मेथी बहुत अच्छे अच्छे चुनने हैं और इसे कट करके बारीकी से बिल्कुल भी नहीं रखना है और ना ही मेथी को धोना है। ये देखिए, अब दूसरा तरीका है, इससे साल भर चलेगी हमारी मेथी। तो पहले ले लेने टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को नीचे मैंने बिछा दिया है और चौड़े वाले डब्बे को लेना है। उसके बाद आपको मेथी भरनी है और बिल्कुल ठास ठास की नहीं भरनी है, बहुत ही हिसाब से भरनी है ताकि इसमें थोड़ी सी गेपिंग हो। और इसके ऊपर बिछा देने हैं फिर से आपको टिश्यू पेपर। और एक बात का याद रखना है, आपको इसे रखना है फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं रखना है, ये फ्रीजर में रहेंगे। और टिश्यू पेपर अगर ऊपर वाले भीग गए हैं तो समय समय पर आपको निकाल के इसे चेंज भी कर देना है ऊपर वाले टिश्यू पेपर को। तो आई होप ये दोनों आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब चलिए, अब मैं आगे धनिया पत्ती की ये जानकारी देने वाली हूँ। धनिया पत्ती को 2 महीने तक कैसे स्टोर करें, तो सिंपल तरीका है, आपको धनिया पत्ती के डंठल जो लाते हैं, बंच लाते हैं, उसके अच्छी तरह से खोल देने हैं और जितने भी सड़े गले पत्ते हैं ना सभी को हटा देने हैं। और ये जो डंठल है, डंठल को भी हटा देने हैं। ये देखिए, नीचे से जो भाग है वो उसे हटा देने हैं और पीले पीले जितने भी पत्ते दिख रहे हैं सभी को छांट ले पहले। और ये काम आपको करना है, या मेथी का भी काम करना है ना, तो बिल्कुल धनिया पत्ती और मेथी को नहीं धोना है। जब भी आप बनाएं तब इसकी रेसिपी आप धो के आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए, सभी को मैंने छांट लिया है और अच्छी तरह से इसके जड़ वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया है। ये देखिए, जड़ वाले पोर्शन को लगा देना है, हटा देना है। और ये क्या करना है, बहुत ही बारीकी नहीं काटना है, मोटे मोटे ही काटना है। तो पहला तरीका अब मैं देख लेती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने साफ कर दिए सभी धनिया पत्ती को और ये अच्छी तरह से मैंने कट्स भी कर दिया है। अब ये देखिए, अच्छी तरह से आपको बारीक, ये डंठल है ना, डंठल को भी ले लेने। डंठल में तो इसका मेन स्वाद होता है, उसे क्या करते हैं अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन सभी मिक्स करके डाले, बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी ये रेसिपी बनाए या कुछ भी बनाए तो सबसे पहले आपको ले लेने हैं टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से इसे मोड़ देना है और इसे भी रखना है आपको एयर टाइट डब्बे में। ये देखिए, इससे क्या हो जाएगा, 2 महीने तक बिल्कुल ही धनिया हमारी फ्रेश रहेगी। अगर आपने कभी ये उपाय नहीं किया है ना तो जरूर करके देखें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। और ये देखिए, अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो ये देखिए, जिप लॉक वाले जो बैग होते हैं ना, पन्नी होते हैं, उसमें ले लेने हैं आपको धनिया पत्ती और धनिया पत्ती को सभी को डाल देने हैं। और हाँ, जितना भी यूज करें उसके बाद आप तुरंत लॉक करके इसे रख दें फ्रिज में। ये है बहुत ही औसम तरीका। अगर आप नहीं करते हैं तो ये जरूर करें। तो सभी के सभी टिप आपको जरूर पसंद आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और अगर आपको ये टिप अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को इसी तरह का देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर और नेक्स्ट टिप की ओर। तब तक के लिए बाय बाय।